सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्लेमिंगो जो पोइट्री सेक्शन हमने स्टार्ट किया था, सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर हम बेसिकली सेकंड पोएम जो कीपिंग क्वाइट है, इस पोएम का एक्सट्रैक्ट जो सीन पैसेज आपको बोर्ड एग्जाम में आता है क्लास 12th, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सीरीज़ को यदि आपने देख लिया फ्रेंड्स, तो आपसे एक्सट्रैक्ट जो सीन पैसेज मिलेंगे आपको बोर्ड में, यू कैन अचीव फुल मार्क्स इन दैट पोर्शन। ठीक, सो डोंट स्किप एनी सेशन, सारे सेशंस को देखना। इसके पहले ऑलरेडी मैंने मदर 66 फर्स्ट पोएम का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, उसका एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग अपलोड किया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा तब जरूर देखना। इसी तरीके से पूरी सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीट पोएम की, कंप्लीट प्रोज की। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का सबसे पहला जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, सेम पैटर्न पे मैं बताऊंगा आपको बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम, फिर एक्सट्रैक्ट को रीड करेंगे। एक्सट्रैक्ट को रीड करने के बाद एक्सट्रैक्ट को हम हाईलाइट करेंगे, कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। बेसिकली इसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन विल मूव टू दी क्वेश्चन आंसर पार्ट। ठीक, तो चलो, ये जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसी को मैंने कुछ कीवर्ड्स इसके अंदर हाईलाइट कर दिए। दिस इज आवर फोर्थ वन। ठीक, चलो, सो नाउ वी विल काउंट टू 12। सो देखो बेटी, बेसिकली ये जो कीपिंग क्वाइट पोएम है ना, ये पोएम लिखी किसने? पैब्लो नेरूदा ने। पैब्लो नेरूदा इज अ स्वीडिश पोएट। ठीक, देखो जितने भी चैप्टर्स हैं उनके ऑथर के नाम, जितनी भी पोएम है उनके पोएट के नाम, ये आपको लर्न करके ही जाना है बेटा। ठीक, क्योंकि बोर्ड में डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, आपको 3 क्वेश्चन इस पैटर्न में मिल जाए। एंड वाइल राइटिंग आंसर्स, यदि आप चैप्टर के ऑथर का नाम, चैप्टर का नाम यदि लॉन्ग आंसर्स में यदि आप मेंशन करते हो, सो डेफिनेटली इट गिव गुड इम्पैक्ट। ठीक, अच्छा इम्पैक्ट, अच्छा इंप्रेशन आपका क्रिएट करता है। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले इसको रीड करते हैं, हर एक कीवर्ड का मीनिंग हम लर्न करेंगे, एंड देन विल मूव टू दी क्वेश्चन आंसर पार्ट। ठीक, चलो, तो सबसे पहला लाइन क्या है बेटा? सो नाउ वी विल काउंट टू 12। अब यहाँ पर जो पैब्लो नेरूदा है वो क्या बोल रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? 12 तक काउंट करेंगे, एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट। और बेसिकली हम सभी क्या हो जाएंगे? शांत रहेंगे। कीप क्वाइट मतलब चुप रहेंगे। ठीक, आइडिया यह है कि ही विल काउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल दी पीपल शुड रिमेन काम एंड कूल। कीप क्वाइट, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, दिस वॉज द आइडिया। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। ये पूरे अर्थ के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे हम क्या करते हैं? किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। ओरल है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, किसी भी लैंग्वेज में बातें नहीं करते। ऐसा अर्ज करने कौन? पैब्लो नेरूदा। ठीक, चलो, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। और कोई 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। 1 सेकंड मतलब फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम रुक जाते हैं और हम कोई मूवमेंट नहीं करते हैं और कोई आर्म्स हम नहीं चलाते। अब आर्म्स के बेसिकली इसके अंदर 2 मीनिंग थे बेटा। एक तो हमारे जो आर्म्स है इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, और दूसरा है बेटा किस कॉन्टेक्स्ट में? वेपन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, सो आर्म के 2 मीनिंग है। सो कई बार क्या होता है, बोर्ड में कुछ ऐसे वर्ड के मीनिंग भी पूछ लेते हैं आपको। ठीक, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। ठीक, चलो, सो इस तरीके से बेसिकली छोटा सा एक्सट्रैक्ट था। इसको हमने समझने के बाद इसके हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? द पोएम फ्रॉम विच हैज़ द अबव टेक्स्ट टेकन हैज़ बीन टेकन इज। ठीक, तो बेसिकली जो पोएम है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, बेसिकली एक्सट्रैक्ट किस पोएम से लिया गया है? ठीक, तो मैंने ऑलरेडी आपको आंसर बता ही दिया है। माय मदर 66, ये हमने कमला दास ने लिखी थी, इससे तो नहीं लिया है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इससे तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, है ही नहीं। सी कीपिंग क्वाइट, सो कीपिंग क्वाइट से ही तो था क्या? पैब्लो नेरूदा ने जो कीपिंग क्वाइट लिखा है, कीपिंग क्वाइट से ही तो ये टेक्स्ट था। थिंग ऑफ ब्यूटी किसने लिखा है बेटा? जॉन कीट्स ने। ठीक, चलो, सो द करेक्ट आंसर इज कीपिंग क्वाइट। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो हु इज द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट? इसका आंसर भी ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा बोर्ड में, एक बार ये एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देख के जाओगे, बिलीव मी आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सो कमला दास ने कौन सा लिखा था बेटा? माय मदर एट 66। स्टीफन स्पेंडर, पैब्लो नेरूदा एंड जॉन कीट्स। सो पैब्लो नेरूदा इज द करेक्ट आंसर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो व्हाट डज द पोएट वांट अदर्स टू डू? पोएट दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं कि दूसरे क्या करें, है ना? व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? ठीक, चलो, सो टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, सबसे पहला पार्ट, पोएट चाहते हैं कि आप चुप रहो सारे लोग, और क्या करो? इंट्रोस्पेक्ट करो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्ट? इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? सेल्फ एनालिसिस, अपने ही बारे में जानना, खुद को जानने का प्रोसेस, राइट? दैट इज इंट्रोस्पेक्ट। सो ये बोल रहे हैं पोएट यहाँ पर अर्ज कर रहे हैं। बी, टू मेक नॉइस एंड फाइंड फॉल्ट, आवाज़ें करना, फॉल्ट फाइंड करना। नो, ऐसी तो बात ही नहीं थी पूरी पोएम में। सी, टू स्प्रेड वॉर्स
ऑल अराउंड, सारी जगह वॉर फैला दूँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड नन ऑफ दीज भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, शांत रहना है, चुप रहना और इंट्रोस्पेक्ट करना है, मतलब सेल्फ एनालिसिस करना है, खुद के बारे में जानना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग हमें शांत क्यों रहना है? ठीक, चलो आंसर देखते हैं। फॉर अटेनिंग पीस, मतलब पीस का मतलब क्या हो जाएगा? शांति, शांति के लिए। फॉर मेंटेनिंग ब्रदरहुड, ब्रदरहुड भाईचारा मेंटेन करने के लिए। फॉर साइलेंस, शांत रहने के लिए। एंड ऑल ऑफ दीज। तो जब हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा था तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी एक्सप्लेनेशन पार्ट के अकॉर्डिंग। इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे, सो यू विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। जो ऊपर के सारे हैं, सारे के सारे, क्योंकि इसी में तो बोला था कि इनको क्या पीस में अटेन करना है, मतलब शांति प्राप्त करना है। ठीक, दूसरा मेंटेनिंग ब्रदरहुड, भाईचारा बनेगा। एंड सी फॉर साइलेंस। देखो बेटा, एक्सट्रैक्ट तब आपको समझ में आता है अच्छे से जब आपने पोएम का कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा हो। सो पोएम का यदि अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं देखा तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। उसके सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड किए हुए हैं, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अपलोड किए हुए हैं। वो तीनों ही सेशन आप देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है बेटा इस साल, ये 2025 के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, लास्ट ईयर माय मदर 66 से भी एक एक्सट्रैक्ट आ चुका है। ठीक, सो इस साल ही आपको मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कीपिंग क्वाइट पोएम से एक्सट्रैक्ट आने की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव चलते हैं। सो नेक्स्ट बेसिकली हम सेकंड एक्सट्रैक्ट देखते हैं। सेम पोएम के हमने 2 एक्सट्रैक्ट रखे थे। ठीक, सो सेकंड एक्सट्रैक्ट क्या है, इसको हम पहले रीड करते हैं, फिर हम अंडरलाइन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक, सो चलो फिर सेम हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को, इसके बाद इसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस देने। ठीक, सो व्हाट इज द प्रोसेस। तो सेम ये जो पैसेज हमने इसको कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है एंड देन वील मूव टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट। ठीक, चलो फटाफट देखते हैं। सो एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from heaven's blink। देखो बहुत ही सिंपल, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा आपको, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दूंगा एंड देन हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन आंसर तो आप देखते ही उड़ा दोगे। ठीक, इसीलिए बोलता हूँ बेटा कॉन्सेप्ट समझते चलना। कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, बेसिकली इसका बेटा एक्सप्लेनेशन पार्ट। ठीक, चलो देखते हैं। सो एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। अब देखो यहाँ पर जो ग्रैंड्योर है ना बेटा, ग्रैंड्योर का मीनिंग आपको कई बार बोर्ड में ग्रैंड्योर का मीनिंग भी पूछ लेते हैं। सो ग्रैंड्योर का मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, मैग्निफिसेंस, बड़ा। ठीक, ऑफ द डूम्स, डूम्स इज क्या हो जाएगा, कयामत। ठीक, चलो वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। अब माइटी डेड क्या है बेटा, तो बेसिकली कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में आप सोचते हो जो बहुत अच्छा सोशल वर्क या बहुत बढ़िया सा काम करके जब चले जाते हैं और जब इफ़ दे आर नो मोर, यदि वो जिंदा नहीं है, सो यू इमेजिन अबाउट दैम एंड व्हाट हैपेंस एंड ऑल लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रीड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवंस ब्लिंक। और ये जितनी भी इस तरीके की कहानियाँ हम सुनते हैं, है ना, टेल्स का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज। ठीक, तो जितनी भी कहानियाँ हम सुनते हैं या हम पढ़ते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये सारी की सारी हमें क्या कर रही है बेटा, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब हमारे ऊपर क्या कर रही है, ये बहुत ज़्यादा हमको इंस्पायर कर रही है, हमको मोटिवेटेड कर रही हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो गुड रीडर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो हमेशा आपको रिकमेंड करते हैं यू शुड ऑलवेज रीड स्टोरीज, यू शुड ऑलवेज रीड सर्टेन बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, जो लोगों की इंस्पायर्ड पीपल का, जो लोग हमको इंस्पायर करते हैं ना, उन लोगों की बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का रिकमेंडेशन है। तो स्टोरीज से हमको ये पता चलता है क्या कि ये जो मैग्निफिसेंट, जो बड़े बड़े लोग जो बहुत अच्छा काम, एक बहुत बढ़िया काम करके जो जाते हैं, वो किस तरीके से हमारे को हेवन, मतलब मरने के बाद में भी वो हमारे को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ठीक, पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवंस ब्लिंक। तो बेसिकली जो इंस्पिरेशन है ना, वो कहाँ से भेजते हैं हमारे पास, वो हेवन से भेजते हैं, क्योंकि वो अच्छे लोग थे, अच्छा काम करके गए थे, दैट इज़ वाई उनको कहाँ पर प्लेस दिया है, हेवन में। और वहाँ से वो हमें क्या कर रहे हैं बेटा, जो इंस्पायर कर रहे हैं, हमें अच्छे अच्छे मोटिवेशंस दे रहे हैं। ठीक, फ्रॉम दी हेवंस ब्लिंक। ठीक, इस तरीके का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। ठीक, नेक्स्ट हम इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर बहुत ही सिंपल होंगे इसके। नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द अबव टेक्स्ट। क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इमॉर्टल ड्रिंक ऑन अस। ये जो इमॉर्टल ड्रिंक की बात करी थी इस एक्सट्रैक्ट में, इस पोएम में, उसका हमारे ऊपर
क्या इफेक्ट है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इमॉर्टल ड्रिंक ऑन अस, हमारे ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। सो देखते हैं ऑप्शंस। गिव्स इमॉर्टैलिटी, ये हमारे को अमरता दे देती है, ऐसा तो नहीं है। बी, गिव्स इमेंस जॉय एंड प्लेजर, हमें बहुत खुशी मिलती है और हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब हम इस तरीके की मोटिवेशनल स्टोरीज़ या मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनते हैं या पढ़ते हैं तब। ठीक। सी, गिव्स वेल्थ, हमें पैसा देती है, पैसा तो नहीं मिलता। डी, गिव्स पावर, हमें पावर मिलता है। नो। सो जब हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा था, अभी कनेक्ट करोगे, सो यू विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी एंड द करेक्ट आंसर इज गिव्स इमेंस जॉय एंड प्लेजर। जब आप इस तरीके की स्टोरीज को पढ़ते हो, सुनते हो, डेफिनेटली यू फील इंस्पायर्ड, यू गेट मोटिवेटेड। ठीक, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो राइट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट विच मीन्स ए स्टोरीज एंड बी मैग्निफिसेंस। तो बेटा देखो, दोनों का ही मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो इन दोनों वर्ड के मीनिंग आपको बताना है। ठीक। सो फर्स्ट स्टोरीज का मीनिंग क्या होगा बेटा, तो हमने डिस्कस किया था टेल्स, याद आ रहा है। और जो मैग्निफिसेंस वर्ड था, इसका हमने डिस्कस किया था ग्रैंडियोर। ठीक, इस तरीके से। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा। स्टोरीज़ का हमने डिस्कस किया था टेल्स, और टेल्स का हमने डिस्कस किया था स्टोरीज़, एंड ग्रैंडियर का हमने डिस्कस किया था मैग्निफिकेंस। तो बेसिकली मैग्निफिसेंस एंड टेल्स, ये दोनों ही वर्ड के मीनिंग आपको पूछे। अब देखो, कई बार क्या होता है, बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि आपको कुछ वर्ड दे देते हैं, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको चेंज करने को बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने का कैसा बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको नाउन का क्वेश्चन गिवन होगा और आपको पूछेंगे वो क्या बनाना है, आपको इसको वर्ब बनाना है। कोई वर्ब गिवन होगी और वर्ब से क्या बनाना है बेटा, आपको नाउन बनाना है। तो इस तरीके का एक कंप्लीट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड वर्ड्स रहते हैं, उनका मैंने एक सीरीज़ बना लिया है। बहुत ही जल्दी मैं आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो शेयर करने वाला हूँ। आप इसी तरीके से प्रिपेयर करते रहो बेटा, और बोर्ड में फाइनल में 90+ मार्क्स आपको लेकर आना है। आई एम देयर विथ यू। और लाइव क्लास भी लेने वाला हूँ मैं 25, 26 एंड 27, तीन डेट में। ठीक, एक दिन हम पूरा लिटरेचर कवर करेंगे, एक दिन हम सारा राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट्स कवर करेंगे। जो भी डाउट होता है, जो भी कन्फ्यूजन होता है बेटा, आप सारे लेके रखना। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस। ठीक। एंड थर्ड हम करने वाले फिर क्या, ग्रामर का धमाकेदार प्रैक्टिस। ठीक, इस तरीके से हम तीनों ही सेक्शन को बहुत ही सिंपल तरीके से रिवाइज करेंगे और पूरा ओवरऑल क्विक रिवीजन करेंगे हम। ठीक, चलो। सो बेटा, अब यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। और मैंने यहाँ पर इस सेशन में आपके लिए क्वेश्चन नहीं छोड़ा, तो ये सेशन आपको कैसे लगा है, इसके बारे में यदि आप कुछ लिखना चाहो तो वेल एंड गुड, कमेंट करते रहना। दैट्स ऑल, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।